हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर चिरंजीत कौर। और आज की जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझसे ये बोलते हैं कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें याद कुछ नहीं रहता। हालांकि मैंने इसके पहले भी एक बात से रिलेटेड कही थी, बट आज की जो वीडियो है इसमें एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट है। फ्रेश स्टार्ट है, एकदम फ्रेश हम बात करेंगे। FRESH, फ्रेश। तो देखिए, फ्रेश में हम लोगों को क्या समझना है कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको समझ भी जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको 100% याद नहीं रख पाते। और कई बार स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैम आपको तो याद है पिछली बार आपने क्या पढ़ाया था और उस चीज़ को आप सीधे सीधे रिकॉल करके बता रहे हो, लेकिन हमें क्यों नहीं याद रहता कि हमने आपकी क्लास पढ़ी है, समझी है, इवन उसकी रिकॉर्डिंग भी देखी है, तो हमको क्यों नहीं याद रहता है। तो देखिए, मैं आपको अपना मेथड बताती हूँ जो मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं जो करती हूँ उस पॉइंट से शुरू करते हैं। नंबर 1, फ्रेश। गाइस, फिर से बोल रही हूँ, अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हाँ जी, पहले मैंने लिखा है फोबिया। इसको समझते हैं, फोबिया क्या होता है। देखिए, जब भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, यानी कि हम कोई चीज रीड करते हैं, तो कभी आपने देखा होगा जब हम बचपन में रीड किया करते थे तो बचपन में होता क्या था कि हम लोग उसको ऐसे से पढ़ते थे, नहीं 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 नहीं। कभी आपने ऐसे पढ़ा है एक्चुअल में, रियल में? मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख देती हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, दिस इज माई क्लास। ठीक है, आपके लिए चारों शब्द समझना बड़ा आसान है। आप एक बार में समझेंगे दिस इज माई क्लास, दैट्स इट। अब मैंने इसके बाद भी कुछ ऐड कर दिया, दिस इज माई क्लास एंड आई एम टीचिंग बायोलॉजी। अब ये सेंटेंस है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दिस इज माई क्लास हम एक बार पढ़ेंगे, एंड आई एम एक बार पढ़ेंगे, बायोलॉजी हम एक बार पढ़ेंगे, राइट। हम इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते, मतलब हम ये नहीं पढ़ सकते दिस इज माई क्लास एंड आई एम टीचिंग बायोलॉजी। हमारी जो आईज होती हैं, यानी कि हम इस आंख की बात कर रहे हैं, देख लीजिए, सिंपल सा मैं डायग्राम बना रही हूँ। ये हमारी आई है, तो आई में ना यहाँ एक रीजन पाया जाता है। ये छोटा सा आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आपकी आंख के बीच में एक छोटा सा ऐसे होल टाइप का होता है। इस रीजन के अंदर जितनी लाइट यहाँ जा सकती है, वही लाइट एक्चुअल में एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होती है। फिर वो लाइट ब्रेन को सिग्नल देती है कि भाई हम क्या देख रहे हैं, समझे। यानी कि एक छोटा सा पोर्शन है आई के अंदर, उस छोटे से पोर्शन को, उस छोटी सी जगह को हम कहते हैं फोबिया। इतना छोटा है कि यहाँ से आप एक बार में मुश्किल से 4 से 5 वर्ड्स देख सकते हैं। आप एक बार में इससे ज्यादा कोशिश कर ले, आज का आपका ये टास्क है, आप कोशिश कर लीजिए कि क्या आप एक बार में एक सेंटेंस के टुकड़े कर करके पढ़ते हैं, यानी कि आप उनको चंक्स में पढ़ते हैं, या आप उनको कॉन्टिन्यूअस पढ़ते हैं। सोच के देखिएगा, हम हमेशा चंक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, पहली बार चंक्स में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है रीड। फ्रेश स्टार्ट करना है आपको, तो रीड करने का तरीका समझिएगा। यहाँ पर अगर मुझे ये रीड करना है तो मैं यहाँ करूंगी दिस माई क्लास, ये मेरी क्लास है, हमको पता है। टीचिंग बायोलॉजी, ये मेरी क्लास है, एंड आई एम टीचिंग बायोलॉजी, ये मेरी क्लास है और मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। मैंने क्या छोड़ दिया, मैंने इसको छोड़ दिया, एंड को छोड़ दिया, एम को छोड़ दिया, इट वॉज यूजलेस फॉर मी। क्यों? क्योंकि देखिए, मुझे क्या समझना है, मेरा एम ये था कि ये क्या है, ये क्लास है, यहाँ क्या हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, और क्या पढ़ा रही हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल। अब इस कंडीशन में हम जब समझते हैं, हमें जब ये पॉइंट क्लियर है, तो हम एक बार ये भी समझ लें कि हर इस केस में जब हम रीड करते हैं तो हम चंक्स में रीड करेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को रीड करेंगे और उन वर्ड्स को हम लोग फोकस करेंगे। जैसे कि कोई भी सेंटेंस था, मैंने इसको यहाँ पर लिखा है क्योंकि मैं इसको फोकस करवाना चाहती थी। फोबिया क्या है, रीड किया। रीड करने का मेथड है, आपने चंक्स में रीड किया
और जो यूजलेस टर्म्स थे उनको छोड़ दिया, यानी कि यू विल हैव टू इग्नोर द इज, आर, एम, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेगी। इसको रीड करने के बाद, चंक्स में रीड करने के बाद जो मेरे मेन पॉइंट्स थे उन पर मैंने क्या किया, उनको मैंने हाईलाइट किया, या मेन पॉइंट्स को मैंने डॉट लगा दिया। आई पुट अ डॉट, इमेजिनरी डॉट, या अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसको डॉट लगा रहे हैं, हाईलाइट करें, बट ट्राई टू मेमोराइज, ट्राई टू थिंक कि जो भी चीज़ है हम लोग यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हम अपने पोत देंगे पूरा का पूरा, सिर्फ उस पॉइंट को हमने हाईलाइट करना है, डॉट लगा देना है छोटा सा। शुरू में हमें टाइम लगेगा, तो हमें ऐसा करना होता है कि हमारा जो एक सेंटेंस है, अगर उस एक सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में 20 वर्ड्स हैं, तो हमको ऐसा करना है कि हम 20 में से केवल 4 वर्ड्स पर डॉट लगाएं। अगर हम यहाँ तक कर पा रहे हैं तो हम सही जा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमको थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा। ये तो हो गया मेरे रीड करने का तरीका, जैसे मैं रीड करना चाहती हूँ या मैं जिस तरीके से रीड करती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ रिकॉल। रिकॉल का मतलब है कि भाई मैं अपनी आईज को क्लोज करके आई ट्राई टू इमेजिन क्या मैंने पढ़ा है, क्या समझा है, मैंने आंखें बंद किया, आई ट्राई टू रिकॉल दैट, आई ट्राई टू इमेजिन, आई ट्राई टू विजुअलाइज द कंसेप्ट। विजुअलाइज, इमेजिन करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसको समझ के आई यूज टू राइट इन माई नोट, यानी कि मैं राइट डाउन करती हूँ जो भी चीज़ है, जो भी मुझे समझ में आया उस पॉइंट से, उसको मैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, जिस तरीके से मुझे समझ में आता है, आई यूज टू राइट। ये मेरा रिकॉल का तरीका है। इमेजिन किया, विजुअलाइज किया, एंड देन आई यूज टू मेक नोट्स। रीड किया है, ढंग से रीड किया है, समझा है, समझने के बाद रिकॉल करने की कोशिश की है, फिर मैंने अपनी भाषा में उसको लिखा, अपनी भाषा में। अगर मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या लिखूं, तो मैं वापस से रीड करूंगी, वापस में उसको इमेजिन करूंगी, और वापस में उसको अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करूंगी। फिर मैं आती हूँ थर्ड पॉइंट पर। माय थर्ड पॉइंट इज एक्सरसाइज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सरसाइज हियर? यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि आई ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, एज मेनी क्वेश्चंस एज आई कैन फ्रॉम दैट टॉपिक। ठीक है, जो भी वो टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं हर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ खुद से, और कुछ मुझे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस मिले, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिले, उनको मैं वहाँ पर नोट भी कर लेती हूँ। यानी कि हर जो मेरा नोट मैंने बना के रखे हैं, उन नोट्स में मैं उन क्वेश्चंस को ऐड भी करूँगी जो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगेंगे। इसके बाद वाला जो मेरा टॉपिक है, ये मेरा है स्पाइडर नोट्स। स्पाइडर नोट्स बेटा मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर एक स्पाइडर नोट पूरा बना के दिखाया है, स्टार्टिंग का है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। आई विल पिन द लिंक, यहाँ पर मैं लिंक डाल दूंगी, वो आप चेक कीजिएगा। स्पाइडर नोट्स, या इनको हम कह सकते हैं आपके शॉर्ट नोट्स, इनको हम कह सकते हैं आपके माइंड मैप्स, इनको हम कह सकते हैं आपके कंसेप्ट मैप, इनको आप किसी नाम से जान सकते हैं। मैं इसको स्पाइडर नोट बोलती हूँ। शॉर्ट नोट, माइंड मैप, कंसेप्ट मैप्स, ऐसे नोट्स बनाने कि आपने जो भी पढ़ा था अब आपका केवल 1 पेज में आ जाए। जो भी पढ़ा था आपने उस टॉपिक से रिलेटेड केवल 1 पेज में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए सबसे जरूरी है। आपके एंड है, आपका एग्जाम आने वाला है, एग्जाम के टाइम पर आप कैसे याद करोगे 3 पेज का? अगर आपने नोट बना के रखा है किसी कॉपी का, उसको पूरा लिख के रखा है ना, नहीं पढ़ पाएंगे आप वापस से। और यहाँ 50 पेज से आपने उसको 15 पेज में किया था, अब 15 पेज को आपको वापस 1 पेज में करना है। ये 1 पेज जैसे ही हो जाता है आप तैयार है। लेकिन अभी आपको याद ठीक से हुआ है या नहीं, इसका टेस्ट बाकी है। तो एक लास्ट में ये करना है, दूसरों की हेल्प कर देनी है। दूसरों की हेल्प का मतलब टीच योर बडीज। आप किसी और को पढ़ा दो, किसी को भी पढ़ा दो, किसी को पकड़ो और उसको पढ़ाना शुरू कर दो। कई बार मैंने कल एक परसों एक स्टूडेंट से बोला कि भाई आपस में पढ़ा दिया करो, तो एक बंदा कहते हैं कि नहीं, मतलब मुझे पहला वाला बंदा बता रहा है कि दूसरा मुझसे कह रहा था कि नहीं मैम, इसने मुझसे पढ़ने से मना कर दिया क्योंकि
इसने कहा था, पहले वाले ने, वो अपना टॉपिक पढ़ा रहा था, तो माय सेकंड स्टूडेंट टोल्ड हिम कि भाई तेरा तो हो जाएगा, मेरा नहीं हो पाएगा, तो मैं ये नहीं पढ़ रहा, मतलब मैं अपना पढ़ूंगा तो अपना पढ़। तो ये बिल्कुल गलत है। देखो, जब आप अपना किसी और को पढ़ाओगे, बिल्कुल सही बात है, आपका तैयार होगा, लेकिन जो पढ़ रहा है ना, उसको उसके पॉइंट्स पता चल जाएंगे। लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि अपने दोस्त को बोलूँ कि भाई तुम मुझे ना धीरे से एक्सप्लेन कर दे, इसको समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो अब वो क्या करेगा, वो मुझे आउटलाइन बता देगा। जैसे उसने मुझे आउटलाइन बताई, तो मुझे ये पता होगा कि भाई मुझे पढ़ना क्या क्या है। जैसे मुझे पढ़ना क्या क्या है, ये भी मुझे पता हो जाएगा कि क्या क्या मुझे इतने में से आता है। इतने में से आता है ये पता लग जाएगा, तो फिर मैं आगे भी समझ सकती हूँ। आगे की चीजें जब मैं पढ़ने बैठूंगी, मुझे दिक्कत नहीं होगी। यही चीजें यहाँ पर भी आती हैं। जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं, तो आपको ना वो पॉइंट क्लियर हो जाते हैं जो एक्चुअल में आपको समझ में आ नहीं रहे थे, बट अब आप समझ जाएंगे अच्छे से, जो आपने बस उस समय याद कर लिए थे, फ्लो में आपको बस लगा अच्छा ठीक है ऐसा होता है। लेकिन जब आप दूसरों को समझाने लगेंगे, तो आपके जवाब क्लियर होंगे, उसके क्वेश्चंस आएंगे, उससे आपके आंसर होंगे। सो दिस इज द फ्रेश स्टार्ट, दिस इज द फ्रेश मेथड, दिस मेथड आई ऑलवेज यूज। F for phobia means read. रीड करते हैं बेसिकली। फोबिया इज जस्ट फॉर एक अच्छा वो देने के लिए उसको दिया गया है। R for रिकॉल करना है, मतलब आईज क्लोज करके इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, देन आपको नोट्स बनाने हैं। फिर एक्सरसाइज करनी है, यानी यहाँ पर आपको जितने क्वेश्चन आप खुद से पूछ सकते हैं, इसी एक्सरसाइज में आप इंक्लूड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो। राइट, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, तो उससे क्या होता है, आपका टॉपिक पक्का हो जाता है। फिर आप उसके जब स्पाइडर नोट्स बनाते हैं, तो आपका सारा कुछ कवर हो जाता है। लास्ट में आप किसी एक बच्चे को पकड़ो और उसको पढ़ा दो। मान लो कभी ऐसा है, ऑनलाइन का जमाना है, कोई आपको नहीं मिल पाता कि किसी को पढ़ाएं, तो क्या करें, तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खुद को पढ़ा दीजिए। सबसे सिंपल तरीका है, खुद को पढ़ा दीजिए। खुद को पढ़ाएंगे तो भैया आपको तो याद होना ही है, और आपकी वजह से आपको ही दोबारा याद हो जाएगा। समझ लीजिए इस तरीके को। ये मेरा स्टार्ट था, फ्रेश स्टार्ट, 100% याद करने का तरीका। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाय बाय।